ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको डर लग रहा है नीट पास में आ गया, स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ है। बच्चे, अगर तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ है, डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से मैं समझाने का ट्राई करूँगा। और ये वो चीज़ें हैं जो जेनुइनली वर्क करती हैं। यार, मेरे अंडर में इस समय 400 से ज़्यादा एम्स के टॉपर्स हैं, 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है। हर साल मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एम्स क्रैक करते हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चे एवरेज पोज़ीशन से स्टार्ट करते हैं, 100-200 नंबर से। तो अगर वो 100-200 नंबर से पहुँच सकते हैं 600, साढ़े 600, 700 तक, तुम क्यों नहीं पहुँच सकते हो, है ना? तो बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे ये बताओ, तुम स्टैंड कहाँ पे करते हो? अगर यही नहीं पता कि भाई हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं, तो हम आगे का प्लान कर नहीं पाएँगे, है ना? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। ये करने का तरीका ये है कि तुम एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ। पार्ट सिलेबस नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फुल सिलेबस। एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ, देखो तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है। एक बार तुम्हें ये पता चल जाए ना कि ठीक है, फुल सिलेबस में मेरा स्कोर इतना आ रहा है, उसके बाद हम आगे प्लान कर पाएँगे। अब फुल सिलेबस लगाने के बाद अगर हमारा स्कोर 300 से कम आ रहा है या 350 से भी कम आ रहा है, तो मतलब पहले हमें बायो पे फ़ोकस करनी है, क्योंकि बायो अलोन 360 मार्क्स की है। अब अगर पूरे मॉक टेस्ट में ही हमने 300 साढ़े 300 आ रहे हैं, तो बायो वीक है ना यार, बायो पे करना है। अब यहाँ पे ये मत कहना भैया तीनों लेके चले, फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी करें। जब तीनों लेके चलते हैं ना, तो पता है क्या दिक्कत होती है? बायो उठाते हैं, लगता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री पीछे छूट रही है। फिज़िक्स उठाते हैं तो लगता है केमिस्ट्री छूट रही है। एक चीज़ पे आगे चल ही नहीं पाते, तो पहले बायो करेंगे। अगर तुम्हारा स्कोर 350 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ज़ीरो पे है। अब हम एनालिसिस करेंगे और फिर उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट वीक है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में से, उस पे फ़ोकस करेंगे। तो पहले आ जाते हैं कि जिनका 300 साढ़े 300 से कम स्कोर आ रहा है। अब लेट्स से तुम्हारा 350 से कम स्कोर आ रहा है। अब क्या करना है? बायो पढ़नी है। बायो पढ़ने का तरीका है, हमारे पास बाकी बच्चों की तरह इतना समय नहीं है कि हम ए टू ज़ेड सब कुछ करें। सारा साल निकल गया है, वो लोग सारे साल भर पढ़ाई कर रहे थे। यू कैन नॉट जस्ट डू व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू डू। इस समय यू नीड टू फोकस ऑन दोज़ थिंग्स जहाँ से पेपर पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर देयर आर 4 एरियाज़। इन 4 जगह से कंसिस्टेंटली लास्ट 7 टू 10 इयर्स में 70 टू 73% ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। एंड प्लीज बहुत ध्यान से सुनो, आई एम नॉट सेइंग 100% क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। डेफिनेटली 100% क्वेश्चंस के लिए, बायो में 360 में से 360 जाने के लिए, यू नीड टू गो फॉर थ्योरी, यू नीड टू गो फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन अभी हम उतना ट्राई नहीं कर रहे हैं ना। अभी हम 70-80% तो स्कोर करें, 360 में से 340 तक तो पहुंचे। तो वहां पहुंचने के लिए हर चैप्टर में 4 चीजें कवर करनी है। 4 चीजें कौन सी है? एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। एनसीईआरटी में हर पैराग्राफ में कुछ एग्जाम्पल दिए, 4-5 एग्जाम्पल दिए होते हैं। ये नहीं करना कि एक एग्जाम्पल रटा, 2 एग्जाम्पल रटे, आगे चले गए। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि तुम 2 लिख के काम बना लोगे। यू हैव टू नो एवरीथिंग, क्योंकि ऑड वन आउट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं। टेबल्स, जितनी टेबल दी अच्छे से करो। जितनी समरी दी है, एक-एक समरी की लाइन को एनोटेट करो, अंडरलाइन करो और देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो, ठीक है? यहाँ से असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके अलावा डायग्राम, डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से देखो, डायग्राम के नीचे जो छोटा-छोटा टेक्स्ट दे रखा है वो अच्छे से देखो। लास्ट कुछ ईयर के पेपर तुमने देखे होंगे तो तुमने खुद भी नोटिस किया होगा, अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए नीट में, है ना? तो इम्पोर्टेंट है। ये करने के बाद लास्ट 3 साल के पीवाईक्यू लगाएँगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल के। 30 इयर्स बाद में करेंगे, पहले 3 साल के पीवाईक्यू। क्योंकि इस समय हमारा टारगेट है अगले 7 से 10 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी स्कोर इम्प्रूव करना। तो 3 साल के पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं? 2025 का पहले, फिर 24 का, फिर 23 का, ईयर वाइज़। इसके बाद अब आ जाते हैं उन बच्चों में, इसके बाद तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओगे एंड होपफुली तुम्हारा स्कोर बढ़ चुका होगा। अब आ जाते हैं उन बच्चों में जिनका स्कोर 350 से ऊपर है। तुम्हें क्या करना है? फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, अगर तुम्हारी फिज़िक्स वीक है, तो बच्चे फिज़िक्स में सबसे पहले फ़ॉर्मूला रटो। अगर तुम्हें फ़ॉर्मूला ही नहीं आता तो एप्लीकेशन, स्पीड सॉल्विंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं हो पाएगी। पहले फ़ॉर्मूला रटो, चाहे घिस-घिस के रटो, चाहे बोल-बोल के रटो, चाहे लिख-लिख के रटो, जो करना है करो। फ़ॉर्मूला रटने के बाद तुम क्या करोगे? उसकी एप्लीकेशन देखो। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का ट्राई करो खुद से। देखो हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो होंगे ना। इसके बाद जाके वन शॉट लगाओ इफ नेसेसरी। तुम लोग क्या कर रहे हो? ए टू ज़ेड सारे चैप्टर के वन शॉट लगा रहे हो, फिर सोच रहे हो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। ये गलत अप्रोच है।
अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना यार। अब तुम खुद सोचो, लेट्स से 10 चैप्टर हैं। 10 में से 1-2 चैप्टर हैं जो मुझे आते थे और बाकी सारे हैं जो मुझे नहीं आते थे। जो मुझे आते हैं अगर मैं उसमें भी उतना टाइम डेडिकेट करूँ और जो नहीं आते उसमें भी करूँ, या जो आते थे उसमें टाइम डेडिकेट करने के बाद नहीं आने के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो फ़ायदा नहीं है ना। इस तरीके से चलना बेटर है। बाकी एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स तुम्हें पता है। नीचे पिन्ड कमेंट में तुम्हें हमारी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने का लिंक मिल जाएगा। ये वही टेस्ट सीरीज़ है जिससे लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर नीट में एज़ इट इज़ आ गया था। खुद सोचो, 2025 के इतने टफ एग्ज़ाम में 640 नंबर का पेपर आ गया था। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट नीट, टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर लो। और इस साल भी जो बच्चे एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर चुके हैं। डू दिस, दिस इज़ मोर देन इनफ। केमिस्ट्री अगर तुम्हारी वीक है, सिमिलर अप्रोच लेके चलोगे। बाकी एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स करो, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करो और टेस्ट सीरीज करो। अगर ये कर लिया ना अच्छे से, सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आई नो टाइम कम है, घबराहट हो रही है, बट इट इज़ ऑल नेचुरल, इट इज़ ऑल नॉर्मल, है ना? इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, घबराहट होनी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम काम करना ही छोड़ देंगे। तो जल्दी जाओ, जॉइन करो।